जोहार। आज कुरुक्षेत्र की जमीन से हम सूर्य नारायण हांसदा, जिनका कि 10 अगस्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर फर्जी एनकाउंटर की जानकारी हमें मिली है, इस घटना के विरोध में हम अपनी उपस्थिति और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आज हमने सूर्य नारायण हांसदा के आत्मा की शांति और सद्गति के लिए 2 मिनट का मौन रखा तथा जिन 500 निर्धन आदिवासी बच्चों के लिए उन्होंने चांद भैरव राजाराम विद्यालय की नींव रखी थी, उन बच्चों के भविष्य के लिए, चूंकि उनके भविष्य पर, भूख पर, उनके अस्तित्व, सुरक्षा, प्रेम और पोषण पर भीषण संकट इस घटना के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो आया है, तो उन बच्चों के भविष्य के संरक्षण के लिए भी हमने परब्रह्म परमात्मा से आज प्रार्थना की और इस घड़ी में उनसे जुड़े सभी लोगों के मन को शांति मिले, हमने आज ऐसी प्रार्थना की। वर्तमान दौर का जो विकास है वह शुद्ध रूप से कलिदानों की प्रेरणा से प्रकृति के भक्षण पर निर्भर है। हाल ही में हमने कुछ महीने पहले हैदराबाद के क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के विकास के लिए आईटी पार्क बनाने के नाम पर जो 400 से अधिक एकड़ जो जंगलों का विनाश हुआ, जिसमें कि 1000 से अधिक प्रकार के पादप प्रजातियां और वन्य जीवों की प्रजातियां, भारतीय कछुआ, हिरण और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, इन सब के विलाप की, चित्कार की और इनके पीड़ा की जो हृदय विदारक तस्वीरें हमने देखी हाल फिलहाल में ही, तो जिस देश में हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर सुरक्षित नहीं है, वह चित्कार रहा है, रो रहा है, वही मोर जो भगवान कृष्ण के मुकुट का सिरमौर है, भगवान कृष्ण ने जिसे प्रेम से अपने मुकुट में धारण किया है, जब कालातीत रास भगवान श्री कृष्ण रचा रहे थे, उस समय यही मोर उनका साथी था। भगवान स्कंद, देवताओं के सेनापति, उनका वाहन वह मयूर, और हमारे राष्ट्र का, भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी वह मोर। जब हमारे ही देश में, हमारे ही राष्ट्रीय पक्षी की दुर्गति हो रही हो और उस पर सत्ता केंद्रों के, शक्ति केंद्रों के जो आका हैं वे अट्टहास कर रहे हों और मानव जब मौन हो रहा हो, यह परिस्थिति ही वास्तव में सनातन के लिए अत्यंत घातक विष है, जहर है। आने वाले समय में हम इस प्रकार की अनेक घटनाएं देखते हैं, जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर, किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने पर, किसी पत्रकार को उसका लाश जो है वो किसी ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में पड़ा मिलता है, कभी कोई आदिवासी युवा संघर्ष करने वाला बच्चों के जीवन के लिए और जो उनके अन्य हाशिए पर खड़े संथाल क्षेत्र के जितने भी समुदाय थे उनको एकजुट करके सनातन, जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाला, पहाड़ों और नदियों और आदिवासी अस्मिता की बात करने वाले जब ऐसे योद्धा का माफिया और प्रशासन के गठजोड़ के तहत इस प्रकार की घटनाएं जब सामने आती हैं और इस पर जब समाज का, बाकी लोगों का जब मौन मुखर होता है, तब वास्तव में जब हम धर्म की रक्षा नहीं कर रहे होते हैं, उसके पक्ष में आवाज नहीं उठा रहे होते हैं, तब अनियंत्रित शक्ति जिस पर धर्म का अंकुश ना लगा हो, वह स्वतः ही अधर्म में प्रवृत्त होने लगती है, अधार्मिक आचरण करने लगती है और वह मानवता का, धर्म का, न्याय का मान मर्दन करने लगती है। अतः आज के दिन हम सभी लोग श्री सूर्य नारायण हांसदा जी के देहावसान पर, दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु पर हम सब शोक प्रकट करते हैं। उनकी आत्मा के लिए आज हमने 2 मिनट का मौन धारण किया। उन बच्चों के भविष्य के सुरक्षा के लिए हमने प्रार्थना की
तथा आज मैं यह समूचे सनातन के प्रहरी धर्म योद्धाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि जल, जंगल और जमीन, वन्य जीव तथा पेड़ पौधे, पर्यावरण, ये सब हमारे सनातन की अस्मिता है। जिन्होंने राम को प्राण दिया, हमारे समूचे सनातन की जो सभ्यता, जिन नदियों के किनारे फली फूली, आज वही गंगा, आज वही गौ और आज वही मोर और आज इस प्रकार के जो भी धर्म योद्धा हैं वे घनघोर संकट में हैं। व्यवस्था के पास अनंत प्रकार के साधन हैं जिससे कि वह अनंत तरीकों से बहुत ही सरलता से अपने मार्ग में बाधा बनने वाले, जो उनके सत्ता, लोभ और कपट के साम्राज्य को चुनौती दे, ऐसे लोगों को बहुत सरलता से निपटाया जा रहा है। और यह सब सत्ता, माफिया और प्रशासन के गठजोड़ से हो रहा है। इसके लिए हमारी सरकारों को सद्बुद्धि आए, हमारे सभी नेताओं के हृदय में प्रेम बोध जगे और सनातन के जितने भी प्रहरी हैं वे सब एकजुट हो करके अपनी भागीदारी इस युद्ध में सुनिश्चित करें तथा जो भी क्रांतिकारी और धर्म योद्धा हमारे आसपास न्याय के लिए, एक प्रेम पूर्ण समाज के लिए और मानव कल्याण के लिए वे जो भी संघर्ष कर रहे हैं उनका वे बढ़ चढ़ कर सहयोग करें तथा आपद काल में उनके लिए वे ढाल बन करके खड़े हों, क्योंकि हमारी एकजुटता का ना होना ही, हमारी बेहोशी ही वास्तव में इस काल में जो त्रासदियां घटित हो रही हैं उसके लिए वही हमारी बेहोशी ही जिम्मेदार है। अतः मैं समूचे सनातन से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सभी धर्म योद्धा एक साथ आएं और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना रिपीट हों और जो सभी नियमों को ताक पर रख कर इस तरह का दुस्साहस करने का जो प्रयास हो रहा है प्रशासन और माफिया के गठजोड़ के द्वारा, जहां पर कि मानवाधिकार आयोग के गाइडलाइन का, स्वतंत्र न्यायिक जांच का उस तरह की कोई संभावना शेष नहीं रखी जाती है। परिजनों को अंधकार में रखकर अत्यंत संदेहास्पद परिस्थिति में उनकी हत्या की जाती है और लीपापोती करने के लिए लोग बचकाने बयानबाजी करते हैं और वे सोचते हैं कि जो बाजारवाद का और जो वर्तमान समय का कोलाहल है इसमें उनकी यह करतूत भी दब जाएगी। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना धर्म की मृत्यु है। अगर हम सनातन के नव जागरण के लिए, उसके धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राणों का अर्पण करना चाहते हैं तो वास्तव में वह धर्म युद्ध, वह कुरुक्षेत्र हमारे बाह्य की भूमि में और हमारे अंतः की भूमि में दोनों स्थानों पर सक्रिय है। और हम तप और साधना के माध्यम से अपने हृदय में सनातन प्रेम को धारण करके बाह्य के कुरुक्षेत्र में जहां भी अधर्म घटित हो रहा हो उसका यथासंभव हम सब प्रतिकार करें और जो भी उचित सम्यक कर्म हो सकता है उसे करने की प्रेरणा और दिशा प्राप्त करें। परब्रह्म परमेश्वर वासुदेव भगवान श्री कृष्ण श्रीमान सूर्य नारायण हांसदा जी को उच्च लोकों की गति प्रदान करें तथा जो भी 500 से अधिक बच्चे अनिश्चितता के गर्भ में वे भूख और असुरक्षा से संघर्ष करेंगे, उनके मार्ग और उनके जीवन को भगवान वासुदेव प्रशस्त करें, ऐसी हमारी इच्छा है। जोहार।